Hello students, today we are going to discuss chapter 12 electricity and circuits. We use electricity for many purposes. हम बहुत सारे कामों के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिजली का यूज़ करते हैं. To operate pump to lift water from well and from the ground level to the rooftop tank. ज़मीन से पानी ऊपर छत वाले टैंक में पहुंचाने के लिए, घर में रोशनी करने के लिए, ऑफिसेज़ में, रोड्स में, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज़ में सनसेट के बाद अंधेरा हो जाता है तब रोशनी के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. रात में भी हम इसकी हेल्प से देख पाते हैं. पावर स्टेशन जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है. इलेक्ट्रिसिटी कई बार फेल हो भी सकती है और नहीं भी. इस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? टॉर्च. टॉर्च में बल्ब है जो कि ग्लो करता है अगर हम उसे स्विच ऑन करें. अब हम ये कह रहे हैं कि टॉर्च में बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है. तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल जो है बेटा अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर, रेडियोज़, कैमरा, इन सभी में यूज़ होते हैं. और आपने क्या अभी इलेक्ट्रिक सेल को ध्यान से देखा है बेटा? इसमें एक मेटल कैप होती है और दूसरी साइड क्या है बेटा? मेटल डिस्क. ये मेटल कैप है, ये मेटल डिस्क. अब देखिए जो अपर पोर्शन है, दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. मेटल कैप जो है पॉजिटिव मानेंगे और डिस्क वाले को नेगेटिव. इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल्स हैं बेटा? 2 टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इलेक्ट्रिक सेल जो है इस कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बेटा? इसके अंदर जो केमिकल है उसकी वजह से. और जब ये केमिकल्स यूज़अप हो जाएंगे हम ये कहते हैं सेल बेकार हो गया है, सेल स्टॉप वर्किंग. अब देखिए क्वेश्चंस. अब हमने पढ़ा होगा कि साइन ऑफ डेंजर जो है वो डिस्प्ले किया जाता है पोल्स पर, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन और दूसरे प्लेसेस पर भी, ताकि लोगों को वार्न किया जा सके कि अगर हम इसे प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे तो ये हमारे डेंजरस है और इसमें लापरवाही करने से बहुत इंजरी भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है और मृत्यु भी हो सकती है. तो इसलिए कभी भी हमें इलेक्ट्रिक वायर और सॉकेट्स के साथ प्रयोग करके नहीं देखना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखना है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय पोर्टेबल जनरेटर्स की जो पोर्टेबल जनरेटर्स हैं उससे भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी वो भी डेंजरस है. एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे बेटा? वी यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स. अभी देखिए इलेक्ट्रिक सेल हम कह रहे हैं कि जब इसमें केमिकल्स जो हैं यूज्ड अप हो जाएंगे देन इट विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक सेल जो है फिर हम दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं. टॉर्च बल्ब में एक आउटर केस है जो कि ग्लास का बना हुआ है और ये मेटलिक बेस पर फिक्स है. तो ग्लास बल्ब के अंदर क्या है? ये है बेटा क्या? आउटर केस ग्लास का बना है और ये मेटलिक केस. अब हम कह रहे हैं कि टॉर्च जो है हमने एक टॉर्च लेनी है और इसके अंदर जो बल्ब है उसको ऑब्जर्व करना है, बल्ब को निकालना है विद द हेल्प ऑफ टीचर और एट होम विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. अब हमने क्या करना है कि जो पतली वायर है इसके बीच में उसे हमने देखना है. टॉर्च को हमने स्विच ऑन करना है और ये नोटिस करना है कि कौन सा पार्ट ग्लो कर रहा है. द थिन वायर इनसाइड द बल्ब, जो पतली सी वायर है उसको हम फिलामेंट कहते हैं बेटा. और फिलामेंट ही ग्लो करता है, इसी की वजह से रोशनी होती है. और इसके नीचे जो है 2 मोटी वायर्स हैं और वो क्या करती हैं बेटा? इसको सपोर्ट भी करती हैं और कनेक्टेड भी हैं. कहाँ से बेटा? एक थिक वायर तो मेटल बेस से, मेटलिक केस से यहाँ से कनेक्टेड है बेटा और सेकेंड यहाँ बेस से. और ये 2 टर्मिनल्स जो हैं इस तरीके से फिक्स होते हैं कि आपस में एक दूसरे को टच ना करें. और घर में भी जो हम थोड़ा बड़ा बल्ब यूज़ करते हैं उसमें भी सेम यही डिज़ाइन है. इलेक्ट्रिक सेल में भी 2 टर्मिनल्स हैं बेटा और बल्ब में भी दोनों टर्मिनल्स हैं. अब कह रहे हैं क्वेश्चन, नेवर जॉइन 2 टर्मिनल्स. कभी भी 2 टर्मिनल्स को जॉइन नहीं करना है. हम उन्हें किसी न किसी डिवाइस से या स्विच से जॉइन करें, नहीं तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, केमिकल यूज़ होना शुरू हो जाएगा और सेल का जो केमिकल है जल्दी से यूज़ होकर सेल काम करना बंद कर देगा. 12.2 अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल. कहना है कि एक बल्ब जो है इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट है. अब हमने क्या करना है? टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग और
थोड़ी सी प्लास्टिक कवरिंग हमने किनारों से हटा देनी है, वायर जो है एक्सपोज हो जाएगी ताकि हम उसे कनेक्ट कर पाएँ। अब हमने क्या करना है, दोनों वायर्स को क्या कर देना है, बल्ब से कनेक्ट कर देना है। एज शोन इन फिगर 12.3 एंड 12.4। ये देखिए हमने सेल लिया है और वायर्स के जो एंड है वो हमने एक्सपोज कर लिए ताकि मेटलिक पार्ट जो है एक्सपोज हो जाए और हम उसे कनेक्शन कर पाएँ। हमने सेल से भी कनेक्ट कर लिया है वायर्स को और बल्ब से भी। बल्ब के 2 टर्मिनल्स हमने पढ़े थे बेटा। अब क्या कर सकते हैं बेटा, टेप की हेल्प से हम इन वायर्स को किससे कनेक्ट करेंगे, टू द बल्ब। और हम रबर बैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, या जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं उस टेप को भी। हमने वायर्स को कनेक्ट करना है अलग अलग वे में। ये देखिए, एक टर्मिनल से यहाँ कनेक्ट है, दूसरे से ये कनेक्ट है। देन बल्ब विल ग्लो। इधर क्या है बेटा, देयर इज़ अ ब्रेक इन द वायर, bulb will not glow, circuit is incomplete. In this case there is also break in wire, and in this case one terminal is connected to the base and one terminal is connected to the upper side. इसमें देखिए वायर यहाँ से क्या है बेटा, ब्रेक है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और इस केस में भी वायर जो है अटैच नहीं है, ब्रोकन पीस हो गया, तो इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा बल्ब विल नॉट ग्लो। तो इस तरीके से हम नोटिस कर सकते हैं, हमने डिफरेंट अरेंजमेंट किए हैं कि जब तक दोनों टर्मिनल्स, सेल के दोनों टर्मिनल बल्ब से कनेक्ट नहीं होंगे बल्ब विल नॉट ग्लो। और इस केस में और इस केस में दोनों टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं, सो बल्ब ग्लो। अब है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में आ जाइए बेटा। हमने क्या किया, एक्टिविटी करके देखी। इसमें हमने इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल्स को क्या किया बेटा, इलेक्ट्रिक बल्ब के टर्मिनल से कनेक्ट किया। दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट हो गए थे। सेल के किससे कनेक्ट हुए थे बेटा, 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। तो ऐसा अरेंजमेंट जो है ये, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। जहाँ पूरा पाथ मिल जाए इलेक्ट्रिक सर्किट, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए। ये देखिए, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ करंट फ्लो करता है। ये जो कंप्लीट पाथ है इसको हम कहें, ये कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। और इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। और दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट हैं, सो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब है इलेक्ट्रिक सर्किट में डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। अब है कई बार क्या है, बल्ब ग्लो नहीं करता, हमारा अरेंजमेंट भी ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, हो सकता है बल्ब फ्यूज़ हो, कनेक्शन कहीं लूज़ हो, ठीक है, या फिर सेल भी यूज्ड अप हो सकता है। और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसके फ्यूज़ होने की भी कई रीज़न हो सकते हैं बेटा। देखिए, ब्रेक इन द फिलामेंट टूटा हुआ हो सकता है। फिलामेंट टूटने से क्या हो गया बेटा, पाथ टूट गया, रास्ता ब्रेक हो गया, ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। तो फ्यूज़ बल्ब जो है क्यों ग्लो नहीं करता, बिकॉज करंट कैन नॉट पास थ्रू इट्स फिलामेंट। आप कह रहे हैं कि बल्ब जो है हमने अरेंजमेंट कर लिया, जो पीछे हमने किया था कि उसमें क्यों नहीं ग्लो कर रहा था, तो मैंने आपको बता दिया था बेटा, वायर कहीं से ब्रोकन है, कई जगह ऊपर वाले टर्मिनल से ही जोड़ दिया है दोनों वायर को, और कई जगह नीचे वाले टर्मिनल से ही कनेक्ट कर दिया गया था। अब है एक्टिविटी 3। हमने एक छोटी सी होममेड टॉर्च बना सकते हैं एक सेल का यूज़ करके, बहुत इजी है बेटा। टॉर्च बल्ब हमने ले लेना है, और टॉर्च बल्ब में बस हमें ये ध्यान रखना है कनेक्शन हमारे टाइट हों, और बल्ब जो है वो फ्यूज़ ना हो, सेल यूज अप ना हो, फ्रेश हो। तो हमने प्लास्टिक कोटिंग जो है, कवरिंग, वो हटा देनी है वायर की दोनों एंड से। अब एक कनेक्शन जो है हमने वायर का कहाँ से किया, यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट करते हुए फिर नीचे से हमने इसको वायर को कनेक्ट करते हुए यहाँ बल्ब से इसको कनेक्ट कर दिया ऊपर वाले पोर्शन से, और ये जो बेस है ये इन दोनों से कनेक्ट हो जाएगा।
इस तरीके से हमने क्या कर दिया, दोनों टर्मिनल्स को दोनों से कनेक्ट कर दिया, नीचे वाला टर्मिनल ऊपर से कनेक्ट और ये इससे कनेक्ट। तो ये हमारी जो है होममेड टॉर्च तैयार हो गई है बेटा। अब पहली कह रही है उसके पास दूसरा अरेंजमेंट है कि क्या वो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं, दोनों टर्मिनल से कनेक्ट होनी चाहिए, तब हम जो है इसको एज ए टॉर्च यूज़ कर सकते हैं, बल्ब ग्लो करेगा। अब है इलेक्ट्रिक स्विच। हमारे पास एक अरेंजमेंट है जो कि हम क्या कर सकते हैं बेटा, फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर होम मेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। ये जो अरेंजमेंट हमने ऊपर किया है इसमें हम बल्ब को साइड में कर सकते हैं, टिप ऑफ सेल से कॉन्टैक्ट में करेंगे बेटा। अगर इसको बिल्कुल टच में रखेंगे बल्ब ग्लो करेगा, और अगर हम इस सेल को थोड़ा सा साइड में कर लेंगे तब कनेक्शन टूट जाएगा और टॉर्च ग्लो नहीं करेगी। लेकिन ये थोड़ा सा कन्वीनियंट कम है हमारे यूज़ करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, टॉर्च में स्विच का यूज़ करते हैं। अब है इलेक्ट्रिक स्विच 12.4। हमारे पास क्या है बेटा, फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर होम मेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब। और ये थोड़ा सा ईजी तो है, सिंपल तो है बनाने में, लेकिन यूज़ करने में ईजी नहीं है। हम एक और मेथड यूज़ करेंगे, एक्टिविटी 4। हम स्विच के लिए क्या करेंगे बेटा, 2 ड्राइंग पिन्स हम लेंगे और यहाँ से वायर कनेक्ट कर देंगे और सेफ्टी पिन से कर देंगे। सेफ्टी पिन इज़ आल्सो कंडक्टर, और ये वाला जो एक्सपोज एंड है अगर हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे सर्किट विल कंप्लीट एंड बल्ब विल ग्लो। तो हमने एक थर्मोकोल शीट ले लेनी है और इसमें ड्राइंग पिन लगा देनी है इनटू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन, और इसको हमने फिक्स कर दिया। अब देखिए हमारा अरेंजमेंट, ये एक्टिविटी आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। थर्मोकोल की शीट हमने ली, 2 जो है ड्राइंग पिन हमने लगा दी और सेफ्टी पिन की रिंग में हमने क्या किया, जो ड्राइंग पिन है उसको फिक्स कर दिया, और दूसरी ड्राइंग पिन से हमने क्या किया बेटा, जो सेल है उससे हमने कनेक्शन कर दिया, और एक ड्राइंग पिन से हमने बल्ब के बेस से, और बल्ब का जो ऊपर वाला टर्मिनल है उससे हमने यहाँ से सेल को कनेक्ट कर दिया। अब हमारा गैप केवल कहाँ है, यहाँ पर। हमारा सर्किट में कनेक्शन कहाँ में गैप है बेटा, सेफ्टी पिन और ड्राइंग पिन के बीच। अगर हम इस ड्राइंग पिन को यहाँ लें, ड्राइंग पिन से इस पिन को मूव करके अटैच कर देंगे तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा। और अगर हम इसको यहाँ से थोड़ा दूर रखेंगे जैसा दिखाया गया है, तब हमारा सर्किट ब्रेक रहेगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो हम जो है ये सर्किट बना सकते हैं, और सेफ्टी पिन को हम रोटेट करके यहाँ ले आएंगे, सर्किट ऑन, बल्ब विल ग्लो, सर्किट जो है स्विच ऑन हो जाएगा। और जब हम सेफ्टी पिन को दूर रखेंगे तब हमारा सर्किट जो है वो ओपन रहेगा, बल्ब विल नॉट ग्लो। तो जो सेफ्टी पिन है वो हमारा किसका काम कर रही है बेटा, स्विच का। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं।